रुद्राज लियाना को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और उन दोनों को यूं देखकर नैना न सिर्फ मायूस हो चुकी थी बल्कि उसे अब रोना भी आ रहा था। शादी के बाद उसे सिर्फ तकलीफ और किसी और की तकलीफ पर रुद्राज का इस तरह से फिक्र जताना वो कैसे ही बर्दाश्त करती। उसने जैसे तैसे थोड़ा सा खाना खाया और फिर जल्दी से वहाँ से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसे यूं जाते देख लियाना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। रुद्राज ने भी उसे जाते हुए देखा, लेकिन इस बार ना ही उसे रोका और ना ही कुछ कहा। उसने भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और फिर एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से उठ गया। अपनी पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाल वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा, जो फिलहाल बंद हो चुकी थी। लेकिन रुद्राज ने इमरजेंसी बटन प्रेस की तो नैना, जो पहले फ्लोर पर पहुंच चुकी थी, वो वापस नीचे आ गई। लिफ्ट को नीचे जाते हुए महसूस कर ही नहीं, थोड़ी हैरान भी हुई। लेकिन जब लिफ्ट खुलते ही उसकी नज़र सामने खड़े रुद्राज पर गई तो समझ गई कि ये सब रुद्राज ने ही किया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस लिफ्ट के पीछे दीवार से लगकर खड़ी रही और इस तरह से रिएक्ट करने लगी जैसे कि वह रुद्राज वहाँ पर खड़ा उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। रुद्राज चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए अंदर आया और फिर उसके आते ही लिफ्ट बंद हो गई। रुद्राज ने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिर नैना के करीब आया। उसे अपने करीब आता हुआ महसूस कर नैना हल्का सा खुद में ही सिमट गई, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन अभी भी कामयाब थे। उसके गुस्से को देखते हुए रुद्राज के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ नैना के आसपास रखे और उसे देखते हुए बोला, एंग्री बर्ड बनकर क्यों घूम रही हो लिटिल गर्ल्स। उसकी बात सुनकर नैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं कोई एंग्री बर्ड नहीं हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप कुछ भी करें और किसी की भी चोट पर मलहम लगाएं, कहकर उसने अपना चेहरा नीचे की ओर झुका लिया और अपनी साड़ी के दुपट्टे को अपनी उंगलियों में सुलझाने लगी। रुद्राज मुस्कुराया और फिर हल्का सा उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, मैंने कब कहा कि तुम्हें जलन हो रही है या फिर मेरे किसी और के पास जाने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है। लगता है कुछ बातें तुम खुद ही एज्यूम कर लेती हो लिटिल गर्ल्स। कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था और नैना अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देख रही थी। वो जो नहीं चाहती थी वही होता था। रुद्राज के सामने उसे खुद के एक्सप्रेशन और खुद की फीलिंग नहीं लानी होती थी और जाने अनजाने में ही वही सामने आ जाती थी। इतने में ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और नैना जल्दी से उसके हाथों के नीचे से निकलकर लिफ्ट से बाहर की ओर चली गई तो रुद्राज उसे देखते हुए बोला, माय लिटिल गर्ल बाइंग ए हॉट एंग्री बर्ड। नैना कमरे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उस कुछ महसूस हुआ। जब भी रुद्राज उसके आसपास होता था तो उसके परफ्यूम की खुशबू से महसूस होती थी, लेकिन अब अचानक से ही वो खुशबू आना बंद हो गई थी। उसने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और वो देख सकती थी कि लिफ्ट
ग्राउंड फ्लोर पर जा रही है। मतलब रुद्राज कमरे में नहीं आ रहा है। नैना को तो कुछ अजीब सा लगा। जहाँ वो रुद्राज को नाराजगी दिखाते हुए उससे दूर जाना चाहती थी, वहाँ उसके लिए ये चीज़ राहत देने वाली थी। लेकिन रुद्राज का यूँ चला जाना उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो कुछ पल यूँ ही उस तरफ देखती रही और फिर अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद नायरा शर्मा की गाड़ी एक घर के बाहर रुकी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली और फिर उस घर के अंदर गई। ये घर किसी और का नहीं बल्कि पीहू का था, जहाँ पर इस वक्त वो अकेले ही थी। नायरा शर्मा को अपने घर के दरवाजे पर देखकर पीहू थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वो उसे अंदर आने के लिए मना भी तो नहीं कर सकती थी। हालांकि वो जानती थी कि नायरा शर्मा ने नैना के साथ क्या क्या किया हुआ है और वो किस तरह की औरत है, लेकिन वो यूं ही बेइज्जत करके वहाँ से उसे भगाना सही नहीं समझ रही थी। नायरा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर पूरे घर में अपनी नज़रें घुमाते हुए बोली, लगता है घर पर कोई नहीं है। आप ये बताइए, आपको मिलना किससे है? पीहू ने कहा। नायरा उसके करीब आई और बोली, मुझे मिलना किसी से नहीं है, बस किसी को कुछ दिखाना है। कहते हुए उसने अपना फ़ोन पीहू के सामने रख दिया। तो फ़ोन में देखते हुए पीहू की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। जल्दी ही उसने नायरा के हाथों से वो फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन नायरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुम्हारे सामने ये चीज़ आई है। पूरी दुनिया के सामने आना तो अभी बाकी है। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज़ इसे अभी डिलीट कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए पीहू ने सच में उनके आगे हाथ जोड़ लिए थे। नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फ़िलहाल मुझे एक ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जो कि तुम कर सकती हो। इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। पीहू उनकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी और उसे देखते हुए नायरा के चेहरे पर वो शैतानी एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। कुछ देर बाद वो उस घर से बाहर निकली और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। कुछ ही देर बाद नायरा शर्मा की गाड़ी एक बार फिर से रुकी, लेकिन इस बार हाईवे पर, जहाँ एक गाड़ी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। एक लड़की उस गाड़ी के बोनट से लगकर खड़ी थी और शायद नायरा का ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते हुए नायरा मुस्कुराई और फिर जल्दी से उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके गले लग गई और बोली, हाउ आर यू माई लिटिल सिस्टर? लियाना मुस्कुराई और उससे अलग होते हुए बोली, आई एम फाइन बीबू, बट हु यू? लगता है जिस काम के लिए गई थी वो काम हो गया। कहते हुए लियाना के चेहरे पर वियेबल स्माइल थी। नायरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि नायरा कोई काम करे
और वो होना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अब तुम देखते जाओ क्या तमाशा होता है। उसके बाद दोनों ही बेशर्मी से हंसने लगती हैं। नैना अपनी कबर्ड में से कपड़े निकाल रही थी क्योंकि उसे अपनी कबर्ड सेट करनी थी। जब से उसकी रुद्राज से शादी हुई थी तब से ही उसके पास सारा ही नया सामान था। उसके पास उसका अपना पुराना कुछ भी नहीं था, तो हमेशा ऐसे ही कोई न कोई चीज़ उठाकर यूज कर लेती थी। फिर भी वो चाहे कपड़े हों या बाकी सब सामान, उसने कभी ध्यान से तो किसी चीज़ की तरफ देखा ही नहीं था। लेकिन अब जब उसे पता था कि उसे यहीं पर रुद्राज के साथ ही रहना है, तो वो सारी चीज़ें सेट कर रही थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। पीहू का फ़ोन देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने फ़ोन उठाया और ऑन कॉल बोली, तुझे मेरी याद आ गई? याद तो आनी थी, अब तू याद नहीं करेगी तो मुझे तो तुझे याद करना ही पड़ेगा ना। पीहू ने सामने से कहा। नैना मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी तो तेरी बहुत याद आई, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी। हाँ, बिजी तो होगी ही, तेरे मिस्टर रुद्राज तुझे फ्री छोड़ते ही कहाँ होंगे, पीहू ने कहा। और नैना के चेहरे पर एक पल के लिए एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। वो ब्लश करने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल जब रुद्राज की हरकतें उसे याद आई तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराज़गी दिखने लगी। वो पीहू से ऑन कॉल बोली, ये बस छोड़, ये बता, आज मेरी याद कैसे आई? आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है, क्या तू मेरे पास आ सकती है? पीहू ने मायूसी से कहा। नैना के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। पीहू ने एक बार फिर से बोला, बताना, क्या तुम मुझसे मिलने आएगी? प्लीज़ मना मत करना, मेरा तुझसे मिलने का बहुत मन है। अब नैना ने उससे कुछ नहीं कहा, वो रुद्राज के बारे में ही सोच रही थी। ना जाने रुद्राज उसे जाने की परमिशन देगा या नहीं। कुछ पलों बाद वो पीहू से ऑन कॉल बोली, ठीक है, मैं तुझसे मिलने आऊँगी, कहकर उसने फ़ोन को काट दिया और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। दोपहर के 4 बज चुके थे। उसे पीहू से मिलने जाना था, लेकिन रुद्राज से पूछना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मैं बिना पूछे कभी जाऊं, ना जाने रुद्राज कैसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन मैं पूछूंगी तो कैसे? कॉल करूं क्या? वो खुद से ही बोली और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राज अभी अभी मीटिंग रूम से बाहर की तरफ आया था और आकर अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठा ही था कि उसकी नज़र सामने लैपटॉप पर गई, जिसमें एक रूम में लाइव फुटेज चल रही थी और एक लड़की बेड पर बैठी अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसे देखते हुए रुद्राज ने लैपटॉप पर हल्का सा झुकते हुए अपनी नज़र थोड़ी ध्यान से उस पर डाली और उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करने लगा। वो उस लड़की को देखते हुए बोला, इतनी परेशान क्यों हो तुम लिटिल गर्ल? कहते हुए उसने उस फोटोज़ को थोड़ा सा रिवाइंड किया और फिर वहाँ पर पिछले 10 मिनट में जो भी बात हुई हो सुनने लगा। वो सारी बातें सुनते हुए उसके चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ नैना कमरे में अपने फ़ोन की तरफ देखा और बोली,
जो भी होगा देखा जाएगा। मैं परमिशन ले लेती हूँ। अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो बिना तो परमिशन के ही चली जाऊंगी। कहते हुए उसने फ़ोन मिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने केबिन पर लैपटॉप को ही देख रहा था। जैसे ही उसने नैना को अपने फ़ोन पर फ़ोन मिलाते हुए देखा, उसने टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन का साइड बटन प्रेस किया और फ़ोन ऑफ हो गया। वो डेविल स्माइल के साथ अपने लैपटॉप पर नैना को देखते हुए बोला, ओह लिटिल गर्ल्स, परमिशन डज नॉट मैटर। क्योंकि रुद्राक्ष सिंघानिया के साये से बाहर जाने का सोचना भी गुनाह है। उसे देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंसन, नैना ने कुछ देर बाद 2 से 3 बार और रुद्राक्ष को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अब वो झल्ला चुकी थी। उसे पीहू से मिलने जाना था, क्योंकि फ़ोन पर पीहू काफ़ी मायूस लग रही थी और पीहू न सिर्फ नैना की एक अच्छी दोस्त थी, बल्कि शुरू से ही वो नैना की हर तकलीफ़ में उसका साथ देती आई थी। तो उसे तकलीफ़ में ऐसे कैसे देख सकती थी। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, मुझे पता है जब मिस्टर रुद्राक्ष को पता चलेगा तो मुझसे नाराज़ होंगे, शायद मुझे पनिशमेंट भी दें, लेकिन मुझे पीहू से मिलने जाना ही होगा। मैं उसे यूं ही मायूस होते नहीं देख सकती। कहते हुए अपने बेड से उठी, फिर कपबोर्ड में से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और फिर ड्रेसिंग के सामने बैठी तैयार होने लगी। रुद्राक्ष अभी भी अपने केबिन में ही था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और अतुल्य अंदर आया। उसने रुद्राक्ष के सामने आकर अपने हाथ जोड़ लिए और नज़रें झुकाकर बोला, बॉस, कुछ देर में आपकी मीटिंग है। रुद्राक्ष, जो अभी भी लैपटॉप की तरफ देख रहा था, बिना अतुल्य की तरफ नज़रें उठाए हुए ही बोला, नहीं, अभी कुछ देर मैं बिजी हूँ। मीटिंग का टाइम थोड़ा डिले कर दो। फिलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अतुल्य उसकी बात सुनकर बोला, पर बॉस, मीटिंग थोड़ी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, ये तुम मुझे नहीं बताओगे। अतुल्य ने अब अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाकर कहा तो अतुल्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वहाँ से चला गया। रुद्राक्ष लैपटॉप पर नैना को देखते हुए बोला, मैं कुछ देर तुम्हें देखना चाहता हूँ लिटिल गर्ल्स। और उसके बाद कहते कहते उसने अपनी बात बीच में अधूरी ही छोड़ दी और फिर उसके होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। नैना ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर का फ्लोरल प्रिंट गाउन पहना हुआ था, जो कि स्लीवलेस था। इस वक्त वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आईने के सामने बैठी वो हल्का सा झुकते हुए सिल्वर ऑक्सीडाइज झुमके पहन रही थी। इस वक्त उसने अपने बालों को खुला हुआ छोड़ा था और उसके चेहरे पे एक हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। रुद्राक्ष की गहरी और इंटेंस नज़रें उस पर ही थीं। अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद नैना ने हल्का सा पाउच बनाकर ड्रेसिंग की तरफ देखा तो उसे देखते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद पूरी तरह से रेडी होकर नैना ड्रेसिंग के सामने से उठी
और फिर अपना पर्स और अपना फ़ोन लेकर कमरे से बाहर आ गई। उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद रुद्राक्ष ने अपना लैपटॉप ऑफ किया और फिर अपना फ़ोन ऑन किया और अपने फ़ोन पर अपनी नज़रों को गड़ा लिया। नैना पार्किंग में आई और फिर ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का बोला। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तो नैना भी अंदर बैठी और फिर उसने पीहू का एड्रेस दिया। कुछ ही देर में वो पीहू के घर के सामने थी। नैना ने डोर बेल बजाने पर पीहू ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थीं, क्योंकि पीहू का चेहरा ना सिर्फ उतरा हुआ था बल्कि उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वो कितना ही रोई हो। उसे देखकर नैना को बहुत बुरा लग रहा था। उसने जल्दी से उसे अपने गले लगाया और बोली, क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? पीहू की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो नैना से अलग हुई और फिर उसे देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे मॉम डैड की याद आ रही थी। वो 4 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं और मुझे उनके बिना बहुत अकेला सा महसूस हो रहा था। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? नैना ने पूछा। पीहू उसकी तरफ देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। उसकी रोने की वजह उसके मॉम डैड नहीं बल्कि नायरा शर्मा थी। नायरा ने उसे फ़ोन पर जो भी दिखाया था उसके बाद ही पीहू लगातार रोए ही जा रही थी। नैना उसे लेकर अंदर आई और फिर उसे सोफे पर बिठाकर उसका हाथ पकड़कर उसके सामने बैठते हुए बोली, तुम ऐसे रोने वाली लड़की तो नहीं हो। पहले भी तुम्हारे मॉम डैड कितनी बार बाहर जाते हैं लेकिन तुम कभी नहीं रोई, तो अब क्यों रो रही हो? चलो जल्दी से चुप हो जाओ और अपना मूड फ्रेश करो। उसकी बात सुनकर पीहू हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट बिल्कुल ही फेक थी। वो उसे देखती हुई बोली, मैं जानती हूँ तुम ही मेरा मूड फ्रेश कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। नैना मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन ही जानता होगा। कुछ ही देर बाद पीहू किचन में गई और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। नैना ने ट्रे में से कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया और फिर अपने होठों में लगा लिया। पीहू उसके पास ही बैठी थी और उसे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख रही थी। वो उसे देखते हुए अपने मन में ही मन बोली, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हूँ। आई होप कुछ ऐसा ना हो जो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दे। उसे चुप देखकर नैना बोली, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसकी बात सुन पीहू मुस्कुराई और बोली, नहीं, अब तो मेरा मूड भी बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तेरे मिस्टर रुद्राक्ष कैसे हैं? नैना तब तक अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म भी कर चुकी थी। पीहू का सवाल सुनकर उसने पीहू की तरफ देखा। अचानक से ही उसे एकदम से हिचकी आई और वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखें कुछ अजीब लगने लगी थीं। आंखें तो उसकी पहले भी काफ़ी गहरी थीं, लेकिन अब उसकी आंखें और ही ज़्यादा गहरी लगने लगी थीं। पीहू उसकी तरफ देख रही थी। अब वो एक बार फिर से मन में ही मन बोली,
अब जो मैं कहूँगी वो मैं तुमसे कभी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी ना हो। तुझे तेरे मिस्टर रुद्राज संभाल लें। कहते हुए वो अभी भी नैना को ही देख रही थी, जबकि नैना अब हंसने लगी थी। वो पीहू की तरफ देखते हुए बोली, मेरे मिस्टर रुद्राज? हाँ हाँ, मेरे मिस्टर रुद्राज नहीं है वो। उसके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तो मेरे मिस्टर रुद्राज कहाँ से हुए? उन्हें तो बस औरों की फिक्र रहती है। कहते उसने मुंह बनाया और सोफे पर पीछे की तरफ सीट टिकाकर बैठ गई। पीहू उसकी तरफ देखती हुई बोली, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तू कह रही है क्या। एक क्लियरली बता, तेरी बात का मतलब क्या है। कहते हुए अब वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ गई और उसके घुटने पर अपना हाथ रख दिया। नैना ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ अपने घुटने से झटकते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, तो तुझे क्या ही बताऊं। कहते हुए वो लड़खड़ा गई, जिसका साफ मतलब था कि शायद वो नशे में है। पीहू ने उसे जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी वो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, उसमें नशे की दवा थी, जिसकी वजह से अब नैना अपना सेंस खो चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी ज़्यादा नशीली हो चुकी थीं। अब वो हल्का सा घूमी और फिर पीहू की तरफ देखते हुए बोली, मैं और कुछ क्या ही समझूं। मुझे तो मेरे मिस्टर रुद्राज ही समझ ही नहीं आते। कभी प्यार जताते हैं तो कभी प्यार में ही ऐसी सज़ा देते हैं कि मुझे उनका प्यार ही नहीं सज़ा लगता है। बहुत गुस्सा आता है उन पर, लेकिन जब गुस्सा करती हूँ तो गुस्सा ढंग से किया भी नहीं जाता। मुझे सच में नहीं समझ आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। मुझे उनसे कोई बात नहीं करना। रुक। कहते हुए वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और फिर अपनी ठोंडी पर उंगली लगकर पीहू को घूरते हुए बोली, क्या क्या मैं तेरे ही घर पर तेरे साथ रुक जाऊं? मुझे और किसी के पास नहीं जाना। कहते हुए अब वो वापस अपनी जगह पर बैठ गई और पीहू के गले लग गई। पीहू ने उसकी तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन देखकर पता चल रहा था कि नैना कितना अकेला महसूस कर रही है, लेकिन फिलहाल उसे नैना को संभालना नहीं था। उसने नैना के हाथ खुद पर से हटाए और उसे देखते हुए बोली, तो तुझे किसने मना किया है कि तुझे अपना गुस्सा नहीं दिखाना है। दिखा अपना गुस्सा, और ऐसा गुस्सा दिखा कि मिस्टर रुद्राज को अकल ही आ जाए। उसके बोलने से पता ही चल रहा था कि वो उसे भड़का रही है, पर कैसे। नैना बड़ी ही मासूमियत में उसे देखते हुए बोली,